वायरलेस प्रोग्रामर में आप देखोगे कहीं भी केबल लगाने की जगह नहीं है, ठीक है। सिंपली आपका सेम केबल कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और आपने जब इसको कनेक्ट किया तो ये ब्लिंक करेगा। ये ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑन है, ठीक है। तो ये जो है ये वायरलेस कनेक्टर है आपका। वायरलेस में क्या है, इसको हम बोलते हैं नोहा लिंक। वायरलेस का साइन बना हुआ है, लिखा भी हुआ वायरलेस। सो कुछ हियरिंग एड अभी लेटेस्ट जितनी भी रिचार्जेबल प्रोग्रामिंग वाली आ रही हैं वो सारी हमारी इससे जो है वो प्रोग्राम हो जाती हैं। तो ये दो जो हैं ये हमारे मेन प्रोग्रामर्स हैं जो सभी कंपनीज में यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं वाइडेक्स पे। वाइडेक्स में कुछ हेयरिंग एड्स हैं जो इन दोनों से कनेक्ट नहीं होती हैं। तो उसके लिए पहले हमारे पास ये USB लिंक बोलते हैं हम इसको, ये है, इस पर लिखा भी होगा यहाँ पे USB लिंक, ठीक है। इसको जो है ये काफ़ी बड़ा है, और हम आपने देखा था कल हमने किया था, तो पेशेंट के गले में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो ये है कनेक्टर, ये आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो उसके ये फिर उसके बाद वायरलेसली फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखो कहीं केबल नहीं लगी, ये गले में आपने डाल दिया, और इसको जैसे ही आप वाइडेक्स की हेयरिंग एड्स जो है वो कनेक्ट करोगे तो आपके पास ये वाइडेक्स का है जो सॉफ्टवेयर, इसके लगाने से ये हेयरिंग एड्स आपकी उसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। वाइडेक्स एंड कोसेल्जी, क्योंकि कोसेल्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, कोसेल्जी इज़ अ कंपनी ऑफ वाइडेक्स ओनली, इसलिए दोनों की ये जो आपका प्रोग्रामर है वाइडेक्स कोसेल्जी के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होता। जैसे हमने ये बताया ये सब में हो जाते हैं, ये बेसिक प्रोग्रामर्स हैं, बट ये सिर्फ वाइडेक्स का एक्सक्लूसिव है। अभी ये छोटा आ गया है वाइडेक्स में, ठीक है, इसको प्रो लिंक हम बोलते हैं, ठीक है ये भी USB लिंक, इसका नाम प्रो लिंक है। प्रो लिंक का क्या है, जैसे आप ऑन ऑफ चेक कर सकते हो, इसमें भी यही सेम है आपका, ये आपने बंद कर दिया और इसको यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया। जो इनके लेटेस्ट मॉडल्स हैं मेनली वो सब इससे हो जाते हैं, बट जो बहुत पुराने मॉडल हैं वो इससे नहीं होते, और ये मोस्टली हेयरिंग एड्स इससे हो जाती हैं। तो ये क्या था, ये बड़ा कम्बरसम है, बड़ा है, कैरी करना भी मुश्किल है। आप कहीं प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो या दूर जा रहे हो तो बैग में इसको इतने बड़े को डालना है। अब ये क्या हो गया आपका, इनका छोटा सा आ गया, और बाकी की कुछ हेयरिंग एड्स इन दोनों से कनेक्ट हो जाती हैं, राइट। ये हो गया इनका। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्रामर आता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्सेयर। कनेक्सेयर जब हमने लगाना है तो इसका एक USB कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं, फिर ये उससे कनेक्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक लिमिटेड हेयरिंग एड्स हैं जिनके लिए ये इसका ये चार्जिंग स्टैंड है, ठीक है, और आप इसको चार्ज कर सकते हो यहाँ से। तो इट हैज़ टू रिमेन चार्ज टू यूज़, ठीक है। बाकियों में ऐसा कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट लगाया ये चार्ज हो जाता है। जब आपने ये पेशेंट के इसमें गले में डाला तो ये जो है, जैसे आपने ये रिचार्जेबल देखी CIC, राइट, जो हमारी ये सिग्निया की रिचार्जेबल CIC है, ये भी इससे होती है। और कुछ और मॉडल हैं, सेलेक्ट मॉडल हैं, बहुत सारे नहीं हैं, बहुत लिमिटेड मॉडल हैं जो आपके कनेक्सेयर से जो है प्रोग्राम होते हैं। अब ये सारे प्रोग्रामर से जब भी हम किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो हमारे पास जैसे ही कनेक्ट होती है हेयरिंग एड, कनेक्ट कब होगी, जब हमने उसको खोला तो आपने देखा ना हम सेलेक्ट करते हैं उसे, मैंने आपको बताया था। मान लो ऊपर हाइप्रो आ रहा है लिखा हुआ, और हमने उसको चेंज नहीं किया नोहा लिंक वायरलेस में या कनेक्सेयर में या प्रो लिंक में। प्रो लिंक कहाँ शो करेगा, सिर्फ वाइडेक्स के सॉफ्टवेयर में, बाकियों का है ही नहीं तो नहीं शो करेगा। कनेक्सेयर शो करेगा जिन जिन कंपनीज में कनेक्सेयर यूज होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं, राइट, तभी ये कनेक्ट होगी हेयरिंग एड। अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, मान लो ऊपर हाइप्रो और नीचे आप कर रहे हो वायरलेस हेयरिंग एड, तो वो आप कितना भी करते रहो वो नहीं। लेकिन उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नॉर्मली जब कोई हेयरिंग एड कनेक्ट नहीं होती तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है चेक फॉर द हार्डवेयर, कि आपने हाइप्रो या नोहा लिंक लिखा है या आपने केबल ठीक से नहीं लगाई। और केबल वाली मोस्टली जो हेयरिंग एड्स हैं वो सेल वाली होती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉपर सेल नहीं डला होता नया, जैसे आपने कल परसों में देखा होगा उनकी हेयरिंग एड सेलेक्ट नहीं हो रही थी पेशेंट की, तो हमने उसमें जैसे ही सेल चेंज किया। अब पेशेंट बोलता है मैंने कल ही डाला, लेकिन कुछ परसेंटेज सेल की होनी चाहिए उसमें,
उतनी परसेंटेज जब रहती है तो वो कनेक्ट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अगर हमने सब कुछ करके देख लिया, केबल हमारी ठीक है, हार्डवेयर हमारा ठीक से लगा है, इसमें लाइट आ रही है, कनेक्ट सब कुछ हो रहा है और ऊपर हमारी सिलेक्शन भी ठीक है, तो हो सकता है अगर बैटरी वाली हेयरिंग एड है तो उसमें बैटरी फ्रेश डाल के देखनी है, और अगर चार्जिंग वाली है तो हो सकता है उसको प्रॉपर चार्ज नहीं हुआ। 90% हेयरिंग एड जब आप कनेक्ट करते हो तो एक बार चार्जर में रखनी पड़ती है। आपने रिसाउंड का कल देखा कि हम बार बार उसको चार्जर में रख के फिर कनेक्ट कर रहे थे, बट कुछ हेयरिंग एड्स ऐसी होती हैं अगर वो ऑन है, चार्ज हैं, तो उनको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई पेशेंट जिसको आप रिचार्जेबल हेयरिंग एड सेल करते हो, भले वो सिलेक्ट वो हो जाए चार्ज ना हो, आपने पेशेंट को हमेशा बोलना है कि जब भी आप हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए आते हो या सेटिंग के लिए आते हो तो आपने अपना चार्जर हमेशा साथ लेके आना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चार्जर में करने से दिक्कत आ सकती है। तो हमें आप ही का चार्जर चाहिए। आपको स्टाइलेटो लेके आया, उसकी चार्ज नहीं है, ठीक है, हम किसी भी स्टाइलेटो के चार्जर में डाल सकते हैं, बट मान लो आपके पास नहीं है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो पेशेंट को पहले से बोला होगा तो आपकी हेडेक नहीं है। अगर नहीं बोलोगे तो पेशेंट बोलेगा पहले बताना था, मुझे क्या पता, ये वो। तो पेशेंट को मौका नहीं देना है कि वो हमें ये कंप्लेंट लेके आए, राइट। इनमें क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये एक आता है, दिस इज़ अ सर्फ लिंक। ये बहुत रेयर होता है, ये हमारे सिर्फ स्टार की में यूज़ होता है। ये भी बहुत बड़ा है और जो है ये स्टार की में यूज़ होता है, जो कि स्टार की लिमिटेड हेयरिंग एड है। स्टार की हेयरिंग एड इससे भी कनेक्ट हो जाती हैं जो अभी वायरलेस है, बट बहुत सारी इनकी पुरानी हेयरिंग एड सर्फ लिंक से होती है।